आज हम पैनाडोल ड्रॉप के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आपको आज तक किसी ने भी पैनाडोल ड्रॉप्स के बारे में इतनी तफसील नहीं दी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पैनाडोल ड्रॉप। इसका सबसे पहले जेनेरिक नेम फार्मूला देख लेते हैं। पैरासीटामोल, लेकिन हमारी ज़बान में इसको एसिटामिनोफेन कहते हैं। ये इसका जेनेरिक नेम, जेनेरिक फार्मूला है। और पैनाडोल ड्रॉप 30 ml में जो है ना ये अवेलेबल है आजकल। और इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो तकरीबन 87 रुपये इस पैनाडोल ड्रॉप्स जो है ना उसकी कीमत 87 रुपये। तो जेनेरिक फार्मूला हो गया, प्राइस हो गई इसकी। अब बात करते हैं जनाब सबसे पहले हम कि किस मकसद के लिए आखिर हम पैनाडोल ड्रॉप को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके बच्चे को बुखार है, फीवर है उसको, और या उसके जिस्म में दर्द है, या कोई वैक्सीनेशन हिफाजती टीके लगाए गए हैं जिसकी वजह से उसके जिस्म में पेन दर्द है, इस सब का इलाज सिर्फ पैनाडोल ड्रॉप्स है। और कोई चीज़ आपने नहीं देनी। पैनाडोल ड्रॉप्स के ये फ़वाद हैं, बुखार और जिस्म में दर्द हो उसको ख़त्म करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन बच्चे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी है वो इसको इस्तेमाल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी है पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन से या इसके किसी इंग्रेडिएंट से, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको सवेयर जो है ना प्रॉब्लम्स हैं लीवर के या किडनी के, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपने जहन में रखना है। अब इसके मुज़र असरात भी देख लेते हैं। उसके बाद आखिर में हम जो है ना इसकी डोज़ के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अब बात करते हैं कि मुज़र असरात क्या क्या हो सकते हैं। जनाब अगर आपने इसको जो डोज़ है इसकी उस हिसाब से दिया तो आपको रैशेज़ हो सकती है। रेयरली रैशेज़ मतलब आपके जिस्म पे एलर्जी हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, फोड़े हो सकते हैं। ये हर किसी को नहीं होंगे लेकिन हो सकते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं इसकी पैरासीटामोल के, ये आपने जहन में रखने। एलर्जी, ख़ारिश हो सकती है, या फिर अगर आपने ओवरडोज पिला दिया बच्चे को तो उससे उसका जो है ना जिगर फेल हो सकता है। लिवर फेलियर के ख़तरे हैं, ये समझना, जिगर उसका तबाह हो सकता है। तो ये जो है ना इसके मुज़र असरात थे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब हम डोज़ पे आते हैं कि आखिर एक बच्चे को कितना पिलाना चाहिए। अगर उसकी एज कितनी हो या उसका वज़न कितना है, उस हिसाब से हमने कितने जो है ना ये इसके ड्रॉप्स देने हैं, कतरे देने हैं, क्या देना है। डोज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने जहन में रखना है। अगर आपने पैरासीटामोल की ओवर डोज बच्चे को पिला दी तो उसका जिगर तबाह हो सकता है। ये सबसे ख़तरनाक इसका मुज़र असरात है। फिर रिवर्स भी नहीं होगा, ये आपने जहन में रखना है। जिगर परमानेंटली उसका डैमेज हो सकता है पैरासीटामोल से। हम बार बार आपको कहते हैं कि अद्वियात हमेशा अपने फार्मासिस्ट के मशवरे से इस्तेमाल करनी। प्रिस्क्रिप्शन हमेशा फिजिशियन से आपने लिखवानी है, वो भी सरकारी अस्पताल में जाके। खुद से कोई भी मेडिसिन अद्वियात हूँ आपने इस्तेमाल कभी भी नहीं करनी आप, क्योंकि आपको उसकी डोज का ही नहीं पता। असल चीज़ होती है डोज। अगर एक चीज़ फ़र्ज़ कर लें बच्चे को पिलानी है आधा ड्रापर, ठीक है, आधा ड्रापर का हम कह सकते हैं कि जनाब 8 कतरे, 8 जो है ना ड्राफ्स। अगर 8 ड्राफ्स उसकी डोज बनती है और आपने उसको दे दिए जनाब 20 ड्राफ्स, तो ओवरडोज हो जाएगी, वो ख़तरा है, जिगर तबाह हो सकता है। लेकिन अगर 8 ड्राफ्स 8 कतरे बनती है और आपने बच्चे को दे दिया जनाब 4 कतरे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो असर नहीं करेगी। एग्जैक्ट जो उसकी डोज है ना, 8 कतरे बनते हैं तो 8 कतरे ही हमने बच्चे को पिलानी है। 7 हो सकती है, 9 भी हो सकती हैं, वो चल सकता है। लेकिन ये ना इससे कम ज़्यादा हो सकती है, ना इस अगर ज़्यादा करेंगे तो हेपेटोटॉक्सिसिटी के चांसेस हैं, जिगर फेलियर, लिवर फेलियर के ख़तरा है। तो आपने हमेशा याद रखना है। और पैनाडोल ड्रॉप्स आपने 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। खुद से कभी भी 3 दिन से, अगर बुखार या जिस्म में दर्द बच्चे का ना ठीक हो रहा हो, तब आपने दोबारा फिजिशियन से रुजू करना है कि इतने दिन हो गए हमने इसको पिलाते हुए और अभी तक कोई अफाका नहीं हो रहा, आराम नहीं हो रहा। तो जनाब स्टार्ट करते हैं डोज़। आखिर कैसे डोज़ कैलकुलेट की जाती है। जनाब पैनाडोल ड्रॉप्स, पैरासीटामोल जो ड्रॉप्स है, एसिटामिनोफेन जो ड्रॉप्स है,
डोज के हिसाब से दी जाती है। बच्चे के या तो वज़न के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है या फिर उम्र के हिसाब से, एज उसकी कितनी है। और ये 2 महीने से ऊपर वाले 2 साल तक बच्चे को हम पिला सकते हैं पैनाडोल ड्रॉप्स। 2 महीने से स्टार्ट करेंगे और 2 साल तक यही पैनाडोल ड्रॉप्स ही पिलाएंगे। सिरप नहीं पिला सकते बच्चे को, ये आपने जहन में रखना है। तो पैनाडोल ड्रॉप 2 महीने से स्टार्ट होता है, कम भी हो सकता है, फिर उसकी डोज जो है ना कम करनी पड़ेगी वज़न के हिसाब से। तो वज़न के हिसाब से जो डोज दी जाती है वो है जनाब 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी, यानी कि जितना आपके बच्चे का वज़न है उस हिसाब से 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम। फ़र्ज़ करें आपके बच्चे का वज़न है 5 किलोग्राम, तो हमने डोज उसको जो देनी है एक वक्त में वो है जनाब 50 मिलीग्राम। और आपने जो है ना इसकी 4 डोजेज़, मतलब दिन में इसकी कम से कम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 4 डोजेज़, 4 मरतबा इसको हम पिला सकते हैं दिन में 24 घंटे में। इससे ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपने जहन में रखना है। आपको किसी ने नहीं बताया होगा आज तक कि इसकी कितनी डोजेज़ दी जाती हैं, किस हिसाब से पिलाना पड़ता है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र है, फ़र्ज़ करें 5 से वज़न है 5 से 6 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम आपके बच्चे का वज़न है, तो हमने उसको पिलानी है 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। तो 5 किलोग्राम है, फ़र्ज़ करें 10 50 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम जो है ना हमने इसको देनी है। लेकिन मिलीग्राम है वो तो लिक्विड में होते हैं, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक जो ड्रॉपर होता है पैनाडोल का, उसमें जो है ना 0.8 ml का होता है, मतलब 1 मिलीलीटर से भी वो कम है, 2 पॉइंट्स। तो उसके अंदर जो एक ड्रॉपर है उसके अंदर 80 मिलीग्राम होते हैं। 0.8 ml इज़ इक्वल टू 80 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम के वो बराबर है 0.8 ml। तो इस हिसाब से 0.1 ml हो गया इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम। ठीक है, 0.1 ml हो गया 10 मिलीग्राम के बराबर। हमने बच्चे को आपके देनी है 50 मिलीग्राम, तो इसके जनाब 0.5 ml। अब आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, आखिर 0.5 ml आपको कैसे पता चलेगा। एक ड्रॉपर में अगर वो 0.8 का है तो उसके अंदर जो है ना आपने 0.5 कैसे देने, आधा होता चलो फिर भी समझ आ जाती। हम आपको आसान अल्फाज में समझा देते हैं। एक जो ml है उसके अंदर 20 ड्रॉप्स होते हैं। कोई भी लिक्विड चीज़ हो गई, 1 ml अगर हम कैलकुलेट करेंगे वो इक्वल होगा 20 ड्रॉप्स के। तो आपके बच्चे का जो है ना वो वज़न था 5 किलोग्राम, तो इसकी डोज जो है ना हम बना रहे थे 50 मिलीग्राम बनती थी एक वक्त में। तो 50 मिलीग्राम के हिसाब से 0.8 जो है ना ml के अंदर 80 मिलीग्राम होते हैं, तो 10 मिलीग्राम 0.1 ml हो गया। तो 50 जो है ना हमने देनी थी 50 मिलीग्राम 0.5 ml। अब कतरे हमने आपको बताए हैं कि 1 ml के अंदर 20 ड्रॉप्स होते हैं, तो ये आधा ड्रॉपर होता है। 0.5 ml के हम कतरे अगर बनाए तो 10 कतरे वो बनेंगे। तो आपने बच्चे को 10 कतरे पिला देने हैं गिन की, 1 2 10 तक। ठीक है, 10 कतरे ये आपके बच्चे की एक डोज होगी। अब दोबारा जब दूसरी डोज इस्तेमाल करेंगे वही भी आप वो 10 कतरे फिर पिलाएंगे। इसी तरीके से आप जो है ना 10 कतरे गिन गिन के पिलाएंगे आप, क्योंकि आपको नहीं पता कि आधा कितना होता है, इसको फिर कैलकुलेट कर। इसी हिसाब से हमने आसान कर दिया है कि 1 ml के अंदर 20 ड्रॉप्स हैं, 20 कतरे हैं। तो आपने अगर पिलाना है उसको 0.5 ml, तो उस हिसाब से उसके 10 कतरे आपने बच्चे को देने हैं। ये आपके बच्चे की डोज होगी। कोई भी आपको किसी ने आज तक नहीं कैलकुलेट करके बताया होगा, तो आपने जहन में रखना है अगर आप गलत पिला रहे हैं बच्चे को तो अभी उसको ख़त्म कर दें। इस नए सिरे से आपने स्टार्ट करना है, डोज प्रॉपर पिलानी है। मैं बार बार डोज के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि जहर, पॉइज़न और मेडिसिन में सिर्फ फ़र्क डोज का है। अगर आपके बच्चे को 10 कतरे ज़रूरत है तो आपने 10 पिलानी है। अगर आप 20 पिलाते हैं तो आपके बच्चे का जो पैरासीटामोल है वो जिगर तबाह करके रख देगी। क्योंकि अगर फिजिशियन है बेशक, अगर वो आपके बच्चे को गलत डोज जो है ना तजवीज़ कर रहा है, तो वो भी अताइयों के ज़ुमरे में आता है।
क्योंकि वो आपके बच्चे को फ़ायदा तो नहीं दे रहा, बेशक वो फिजिशियन है, बेशक वो पढ़ा लिखा है या बेशक अनपढ़ है। आपके बच्चे को तो वो चीज़ फ़ायदा देगी जो कि एक्यूरेट आप पिलाएंगे, नुकसान नहीं देगी आपके बच्चे को। अगर आपके बच्चे का जिगर तबाह हो जाए, बेशक फिजिशियन ने दियो, किसी प्रोफेसर ने लिख के दियो, तो आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है, टक्के का फ़ायदा नहीं है उस प्रोफेसर का, आपको तो उल्टा नुकसान दिया है उसने। तो ये डोज हमने आपको कैलकुलेट करना बता दी है। वज़न के हिसाब से करें, एज को छोड़ दें, एज को आपने छोड़ देना है, वज़न के हिसाब से करें। अब फ़र्ज़ करें आपके बच्चे की जो वज़न है वो है 10 किलोग्राम, ठीक है। अब हमने देनी है जनाब 10 से 15 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम पे आप रहें, ठीक है। 10 से 10 कितने हो गए, 100 मिलीग्राम हमने आपके बच्चे को डोज देनी है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 मिलीग्राम देनी है आपके बच्चे को। 0.8 ml का जो ड्रापर है उसके अंदर है जनाब 80 मिलीग्राम, तो हमने जनाब 80 मिलीग्राम 0.8 ml, 0.8 ml के होते हैं जनाब 16 कतरे, 16 कतरे, फिर 4 कतरे और ऐड कर देने। 20 कतरों से जो है ना हमने आपके बच्चे को देनी है एक वक्त में, ये इसकी डोज होगी। एज को छोड़ दें, 2 महीने 3 महीने, साल है 2 साल, छोड़ दें उसको, सब कुछ छोड़ दें, इसी पे फोकस करें। वज़न के हिसाब से खुद कैलकुलेट करें यार, घर बैठ के कैलकुलेट करें। पढ़ने की आपने कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। कोई आपको नहीं बताएगा ये डोज कैलकुलेट करने का फार्मूला, हमने आपको बता दिया, आसान कर दी। घर बैठे डोज कैलकुलेट करें। आपके बच्चे को उम्र क्या है, 2 साल तक आपने सिर्फ यही पिलाना है, ये आपने ध्यान में रखना है। 2 साल तक, 2 महीने से लेकर, या पैदा भी होता है तब भी वज़न के हिसाब से आपने वो डोज दे देनी है, नो इशू। 2 साल तक यही ड्रॉप्स पिलाना है, पेनेडल ड्रॉप्स। उसके बाद जब 2 साल से ऊपर होगा तब हम सिरप पे आएंगे, अभी आपने ड्रॉप्स पे ही रहना है। तो उम्मीद है आपको जो है ना डोज कैलकुलेशन के बारे में तफसीलन समझ आ गई हो कि डोज आखिर कैलकुलेट कैसे करती हैं। दोबारा से हम इसको आसान अल्फाज में जो कि उसके लेवल पे दिया गया उस हिसाब से भी आपको बता दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। बच्चे की उम्र है आपकी 2 से 3 महीने, वज़न है उसका तकरीबन 5 से 6 किलोग्राम, तो उसकी जो डोज बनेगी वो है जनाब आधा ड्रापर 0.4 ml। 0.4 ml आपको नहीं पता कि क्या होता है, तो आपने उसके 8 कतरे बच्चे को पिला देनी है। मैक्सिमम आप उसको जो है ना 4 मरतबा यही डोज पिला सकते हैं दिन में, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं। अब बात करते हैं कि आपके बच्चे की जो उम्र है वो है जनाब 3 महीने से लेके 6 महीने तक, और आपके बच्चे का जो वज़न है वो 6 से 8 किलोग्राम है। या वज़न के हिसाब से कैलकुलेट करें या फिर एज के हिसाब से। एज है आपकी 3 से 6 महीने, वज़न है 6 से 8 किलोग्राम, तो उस हिसाब से उसका एक ड्रापर बनेगा यानी कि 0.8 ml, और 0.8 ml इज इक्वल टू 16 ड्राप्स, 16 ड्राप यानी कि 16 कतरे, वो आपने बच्चे को देने हैं। अब बात करते हैं कि आपके बच्चे की जो उम्र है वो है जनाब 3 से 6 हो गया, 6 से 12, 6 महीने से लेके 12 महीने के दरमियान है। तब आपकी अगर वज़न के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो है 8 से 10 किलोग्राम, तो उस हिसाब से आपने उसको 1.5 ड्रापर यानी कि एक ड्रापर पूरा और फिर आधा ड्रापर देना है, वो बनेंगे 1.2 ml, और 1.2 ml इज इक्वल टू 24 ड्राप्स, 24 कतरे आपने अपने बच्चे को पिला देनी है एक वक्त में। अब बात करते हैं कि आपके बच्चे की अगर उम्र है 6 महीने से लेके 1 साल के दरमियान, और वज़न है अगर उसका 8 से 10 किलोग्राम, तब उसकी जो डोज होगी वो होगी 1.5 ड्रापर, एक ड्रापर पूरा और फिर आधा ड्रापर, वो बनेंगे 1.2 ml। 1.2 ml इज इक्वल टू 24 ड्राप्स यानी कि 24 कतरे आपने उसको पिलाने हैं, ये आपके बच्चे की डोज है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे की जो उम्र है वो है 12 महीने से लेकर 24 महीने तक, 1 साल से लेकर 2 साल तक, और वज़न या उसका है 10 से 13 किलोग्राम, तब जो है ना उसकी डोज होगी जनाब 2 ड्रापर। 2 ड्रापर उसकी है, वो बनेंगे जनाब 1.6 ml। 1.6 इज इक्वल टू 32 ड्रॉप्स, 32 उसके आपने कतरे पिला देने। 32 कतरे नहीं, ड्राफ्ट पूरे आ गए तो पूरा ड्राफ्ट भर के जो है ना आपने पिला देना बच्चे को, ये उसकी डोज है। उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। कैलकुलेट वही करनी है, ये मैंने आपको लेबल वाली बताई है जो कि उस पेनेडल ड्राफ्ट पे लिखी हुई है,
वो मैंने आपको बताया, कैलकुलेट उसी फार्मूले से करेंगे 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। कतरे भी मैंने आपको बता दिए कि, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ़र्ज़ करें अगर आपके घर में पैनाडॉल की टैबलेट नहीं है और आपको बुखार है, जिस्म में दर्द है, कोई अडल्ट है यानी कि बालिग जो अफराद हैं वो है, उसने इस्तेमाल करनी है, अब घर में सिर्फ पैनाडॉल ड्रॉप पड़ा है, वो इसको कैसे इस्तेमाल करेगा? सोचने की बात है, समझने की बात है। देखें, हमने सबसे पहले आपको बताया कि 0.8 ml जो एक ड्रॉपर है उसके अंदर है 80 मिलीग्राम, ठीक है, 80 मिलीग्राम है। तो उस हिसाब से जो है ना वो इस्तेमाल करेगा एक चाय वाला चम्मच, एक चाय वाला चम्मच, जो कि होगा 5 ml का। 1 ml में हो रहे हैं इसके 100 मिलीग्राम, तो 5 ml में कितने हो गए? 500 मिलीग्राम। तो 500 मिलीग्राम जैसे आप पैनाडॉल की टैबलेट इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इसको इस्तेमाल कर लेना है आपने पैनाडॉल ड्रॉप्स को। तो ये भी आसान कर दिया कि अगर आपके घर में टैबलेट ना हो और आपको बुखार हो जाए, जिस्म में दर्द हो जाए, तब पैनाडॉल ड्रॉप्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब आपने इसको लाइक करना है और शेयर लाजमी करना है। शुक्रिया।